कैसे हो मेरे बच्चे? मैं हूं तुम्हारा बाबा नीम करौली और आज श्रावण के पहले रविवार के इस पावन दिन मैं तुम्हारे लिए बजरंग बली का वो पवित्र संदेश लाया हूं जो प्रेम, विश्वास और शांति से भरा है। बेटा, मैं जानता हूं किसने तुझे अकेला छोड़ा, किसने तेरे मन को चोट दी और किन रातों में तूने चुपचाप दुख सहा। मैं एक दैवीय धारा की तरह तेरे हृदय की हर पुकार को अपने में समेटता हूं और आज मैं तुझे वो शक्ति देना चाहता हूं जो संसार की हर मुश्किल से ऊपर है। मुबारक हो मेरे प्यारे, मुबारक हो। तूने वह कर दिखाया जो लोग असंभव मानते थे। तूने अपनी मुश्किलों को विजय की राह में बदल दिया। ये तेरी भक्ति, धैर्य और सच्चे मन की मेहनत का फल है। इस शुभ पल में अभी कमेंट में अपनी पूरी आस्था के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। इस वीडियो को इतना लाइक करो कि मेरी और बजरंग बली की कृपा हर आत्मा तक दैवीय धारा बनकर बह जाए। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर इस संदेश को औरों तक ले जाता है, तो इसे अभी औरों तक फैलाओ। आज की कहानी सुनो मेरे प्रिय बच्चों। आज मैं तुम्हें वाराणसी की गंगा घाट की गलियों से एक भक्त की चमत्कारी कहानी सुनाता हूं। रमेश, एक माझी जो अपनी छोटी सी नाव से तीर्थ यात्रियों को गंगा पार ले जाता था। रमेश दिन रात गंगा में नाव चलाता, लेकिन एक रात भयंकर तूफान में उसकी नाव टूट गई और उसकी सारी आजीविका खतरे में पड़ गई। उसका जवान बेटा, जो उसका इकलौता सहारा था, गुस्से में घर छोड़कर चला गया क्योंकि वो अपने पिता की गरीबी से तंग आ चुका था। रमेश का हृदय टूट गया और घाट के लोग उससे मुंह फेरने लगे। हर सुबह वो अपनी टूटी नाव के पास रखी बजरंग बली की छोटी मूर्ति को नमन करता और मेरी तस्वीर के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर प्रार्थना करता, महाराज जी, तू मेरी हर पीड़ा को देख रहा है। इस श्रावण के पहले रविवार पर मेरे लिए कोई चमत्कार कर मेरी नाव और मेरे बेटे को मुझे वापस दे दे। उसकी पुकार मेरे और बजरंग बली के चरणों तक पहुंची। मेरे बच्चे, जैसे एक दैवीय धारा टूटी हुई नाव को किनारे तक ले जाती है, वैसे ही उसका दुख मेरे पास आया। मैंने हनुमान जी को उसकी सहायता के लिए भेजा। एक रात रमेश ने सपने में बजरंग बली को देखा। उनके हाथ में एक छोटा सा गंगा का कंकड़ था जो चमक रहा था। मैंने उससे कहा, बेटा, मेरे हनुमान चालीसा को पूरे मन से गा और हर मंगलवार को बजरंग बली को गंगा का एक छोटा सा कंकड़ चढ़ा। मैं जानता हूं किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे दुख दिया, अब मेरी लीला देख। रमेश ने उसी रात से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। हर मंगलवार वह गंगा घाट के पास हनुमान मंदिर में एक छोटा सा कंकड़ चढ़ाता और सच्चे दिल से प्रार्थना करता। चमत्कार हुआ। एक दिन एक साधु घाट पर आया और उसने रमेश को बताया कि उसने सपने में हनुमान जी को देखा जो उसे रमेश की टूटी नाव ठीक करने के लिए कह रहे थे। साधु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर रमेश की नाव को फिर से बनाया। उसी समय रमेश का बेटा अचानक घाट पर लौट आया, आंखों में पश्चाताप लिए। उसने बताया कि उसे सपने में हनुमान जी दिखे जिन्होंने उसे अपने पिता के पास वापस आने को कहा। रमेश की मेहनत और मेरी कृपा से उसकी कमाई फिर से शुरू हुई और उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त नाव की सैर शुरू की। आज रमेश न केवल अपने परिवार को खुश रखता है, बल्कि गंगा घाट पर गरीबों की मदद करता है। वो हर मंगलवार को मंदिर में गंगा का कंकड़ चढ़ाता है और कहता है, बाबा और बजरंग बली की दैवीय धारा ने मेरे टूटे जीवन को फिर से जोड़ दिया। बताओ मेरे बच्चों, क्या ये केवल एक इत्तेफाक था या मेरी और बजरंग बली की कृपा जो रमेश की सच्ची भक्ति और सपने में हनुमान जी के दर्शन से उसके जीवन में दैवीय धारा बनकर बही? मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्यारे, मैं जानता हूं किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे दुख दिया, अब मेरी लीला देख। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अभी कमेंट में अपनी पूरी भक्ति के साथ लिखो, जय श्री राम,
जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि ये संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो मेरी कृपा की तलाश में है। तुम्हारा एक कमेंट, एक लाइक किसी और के जीवन में चमत्कार की लहर ला सकता है। सुन बेटा, मैंने तुझे हर उस क्षण में देखा है जब तुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब तेरे आंसुओं ने रात को भिगोया, वे मेरे पास तेरी अरदास बनकर आए। तेरी बेचैन सांसें मेरे चरणों में तेरे समर्पण का रूप ले आई। बेटा, तूने अपनी हार को जीत की मंजिल बना लिया। ये तेरी आस्था, धीरज और मेरे आशीर्वाद का चमत्कार है। जब सबने तुझे ठुकराया, जब तुझे लगा कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, तब भी तूने हार नहीं मानी। याद कर, तूने कहा था, महाराज जी, अब सब तेरे हवाले हैं, तू ही मेरा किनारा बन। तेरा वो विश्वास ही था जिसने मेरी कृपा को जगा दिया। जब तूने अपने आप को मेरे चरणों में सौंप दिया, तभी तुझे विजय का वरदान मिल गया। उस कठिन समय को याद कर, जब हर तरफ से तुझ पर मुसीबतें टूट पड़ी। लोग तुझे हंसने लगे, कोई साथ देने को तैयार न था। हर दिन नई मुश्किलें तेरे सामने खड़ी थी, पर तू टूटा नहीं। मैंने तुझे उस पल में देखा जब तू अकेला था और तेरे मन में सिर्फ मेरा नाम गूंजा। बेटा, वही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी। परीक्षा में जीतना आसान नहीं होता। ये संसार तुझे झुकाने की पूरी कोशिश करता है। तेरा मन डगमगाने लगता है, पर तूने अपने दिल को थाम लिया। तूने मेरा नाम जपा और मैंने तुझे सहारा दिया। ये संसार तुझसे सब कुछ छीनना चाहता था, पर मैंने तुझे वह दिया जो सबसे कीमती है, अटल विश्वास और अनंत बल। विजय की सुबह आ चुकी है। बेटा, अब देख, तूने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। तेरे जीवन में जो तूने पाया, वो सिर्फ तेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद और तेरी श्रद्धा का प्रकाश है। जब तेरा मन निराशा की गहराई में डूबने लगा, मैंने तुझे ऊपर उठाया। जब तेरी राह में अंधेरा घना हो गया, मैंने तेरे लिए उजाला किया। जब तू भटका, मैंने तुझे क्षमा किया। अब ये तेरा समय है, अपनी जीत को गले लगाने का समय। पर याद रख, ये जीत सिर्फ तेरे सुख के लिए नहीं है। ये जीत इस बात का प्रमाण है कि जो इंसान विश्वास और हिम्मत को थामे रखता है, उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। मेरे वचन तेरे जीवन का रास्ता बने। बेटा, मैं तुझसे कुछ बातें कहना चाहता हूं जो तेरे जीवन को सदा प्रकाश से भर दे। विश्वास और धीरज तेरा सबसे बड़ा खजाना है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अगर तेरा विश्वास और धैर्य अटल है, तो तू हर तूफान को पार कर जाएगा। समर्पण में ताकत है। जब तू अपनी हर चिंता मेरे चरणों में रख देता है, तभी तेरा सच्चा उद्धार होता है। करुणा और प्रेम तेरा सबसे बड़ा गहना है। जो जीत तुझे घमंड में ले जाए, वो जीत नहीं। सच्ची जीत वही है जो तुझे नम्र बनाए। हमेशा आभार रख। जो कुछ तुझ पर बरसा है, उसके लिए कृतज्ञ रह। आभार ही तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं सदा तेरे साथ हूं। जब भी तुझे लगे कि मुश्किलें घेर रही हैं, मेरा नाम ले, मैं तुझे थामने के लिए हमेशा हाजिर हूं। देख बेटा, जीवन की राहें कभी कभी इतनी कठिन हो जाती है कि तुझे लगता है अब सब कुछ बिखर गया। हर तरफ अंधेरा दिखता है और तेरा मन थक कर टूटने लगता है। पर उसी पल में तेरा आत्मबल जागा। तूने उस शक्ति को पहचाना जो तुझे मुझसे जोड़ती है। यही शक्ति, यही विश्वास तुझे विजेता बनाता है। तूने सिर्फ अपनी हार को जीत में नहीं बदला, तूने ये दिखा दिया कि मेरे आशीर्वाद और तेरे दृढ़ विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं। आज मैं तुझे देखता हूं तो मेरा दिल स्नेह और गर्व से भर जाता है। तेरी आंखों में जो उजाला है, वो इस बात का सबूत है कि तूने निराशा को विश्वास में बदल दिया। मुझे लगता है जैसे बजरंग बली स्वयं तेरे कंधे पर हाथ रखकर तुझे थाम रहे हैं। याद रख, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं। दुख और सुख, हार और जीत,
सब आते जाते रहते हैं, पर जो इंसान हार के पल में भी अपना विश्वास बनाए रखता है वही सच्चा योद्धा है। तेरे इस सफर में मैंने तुझे देखा है, जब तू अकेला था, जब तूने मेरे सामने सिर झुकाया। मैंने तेरी हर अरदास सुनी। जब तूने कहा, महाराज जी मैं हार गया, तब मैंने तुझसे कहा, बेटा रुक मत, मैं तेरे साथ हूं। और आज देख, मेरा वो वचन सच हो गया। बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। कभी खुद को कम मत समझ। तू ईश्वर का हिस्सा है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। सदा सत्य की राह पर चल। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, पर वही तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब भी मुश्किलें आए, मेरे और बजरंग बली का नाम जप। मैं हर पल तेरे पास हूं। किसी को छोटा मत समझ। हर आत्मा में भगवान बसते हैं। सबके साथ प्रेम और आदर से पेश आ। और सबसे जरूरी, मुझ पर और बजरंग बली पर से कभी विश्वास मत हटाना। जब भी तू गिरे, याद रख, ये सिर्फ एक कदम पीछे है, ताकि तू और ऊंचा उड़ सके। मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूं कि तेरा जीवन सदा सत्य और प्रेम से भरा रहे। जहां तू जाए, वहां विश्वास और शांति बिखेरे। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा बरसे। याद रख बेटा, तू मेरा है। तेरा हर सुख मेरा सुख है, और तेरा हर दुख मेरा दुख। ये जीत तेरे जीवन की नई शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जिसमें तू अपनी आत्मा की गहराइयों को छुएगा। तूने यह साबित कर दिया कि मेरे और बजरंग बली के भक्त कभी हार नहीं मानते। ये जीत तुझे हमेशा प्रेरित करेगी। जब भी तू मुश्किल में होगा, ये पल तुझे याद दिलाएगा कि तूने असंभव को संभव कर दिखाया। चल बेटा, अब इस राह पर बढ़। इस जीत को अपने मन में बसाकर इसे अपने कर्मों का आधार बना। अपने विश्वास को दूसरों के लिए प्रेरणा का झरना बना दे। उन आत्माओं तक मेरी कृपा पहुंचा जो अंधेरे में भटक रही है। मेरी शक्ति तुझ में बसती है, इसे कभी भूलना मत। तेरे हर कदम पर मेरी नजर है, और मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। तेरा जीवन सदा सत्य, प्रेम और समृद्धि से भरा रहे। तूने जो पाया है वो सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि मेरे और बजरंग बली के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में जिया कर और मेरा नाम हर दिल तक पहुंचाया कर। अंत में बेटा, आज इस श्रावण के पहले रविवार पर मैं तुझे ये आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे पास आ और ये समझ ले कि ये संसार तुझे कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरा पथ प्रदर्शक हूं। हर पल, हर क्षण तू मेरे और बजरंग बली की कृपा में बंधा है। अब उठ और इस जीत को अपने जीवन का नया रंग बना। मेरे वचनों को अपने हृदय में रख और मेरे प्रेम को अपने कार्यों में उतार। बधाई हो बेटा, तूने असंभव को अपने विश्वास से जीत लिया। ये जीत तुझे नई राहों पर ले जाएगी। मैं जानता हूं किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे दुख दिया। अब मेरी लीला देख। इस वीडियो को अपने पूरे हृदय से लाइक करो, बार बार लाइक करो, ताकि मेरा और बजरंग बली का संदेश हर भक्त तक पहुंचे। कमेंट में अपनी पूरी भक्ति के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। आओ मेरे और बजरंग बली के भक्तों का एक ऐसा परिवार बनाएं, जहां हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक बने। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। आज श्रावण का पहला रविवार है, एक ऐसा पावन दिन जब आकाश से अमृत बरसता है और धरती पर भगवान स्वयं भक्तों के भाव देखते हैं। बाबा नीम करौली कहते हैं, श्रद्धा से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और आज वो पल है जब तुम्हारा एक कदम किसी की जिंदगी को बदल सकता है। क्या आपको पता है, श्रावण मास में विशेष रूप से रविवार को किया गया दान आपके पिछले जन्मों के दोषों को शांत करता है, पितृदोष और कुल के संकट से मुक्ति दिला सकता है। आपके जीवन में धन,
स्वास्थ्य और समृद्धि का मार्ग खोलता है और सबसे बढ़कर हनुमान जी और बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोचो, क्या ये संयोग यूं ही आया है कि तुम ये संदेश देख रहे हो और तुम्हारे सामने सेवा का एक द्वार खुला पड़ा है? हो सकता है ये बाबा का बुलावा हो, तेरे हाथ से किसी भूखे का पेट भरवाने का, किसी निराश आत्मा को आशा देने का, या खुद अपने जीवन में चमत्कार को आमंत्रित करने का। सेवा का अवसर सामने है। अगर ये शब्द दिल को छू गए हैं, इस वीडियो की शुरुआत और अंत में हमने एक QR कोड साझा किया है। श्रद्धा अनुसार दान करें। दान का मूल्य राशि से नहीं, भावना से तय होता है। अगर वो प्रेम से दिया गया है तो भगवान उसे 100 गुना लौटाते हैं। बाबा कहते हैं, और जो दिल से देता है वो कभी खाली नहीं रहता। तू भी सेवा में जुड़ जा, क्योंकि ये श्रावण है और तेरा भाग्य तुझसे इंतजार कर रहा है। जय बाबा नीम करौली। जय श्री हनुमान। जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं हूं तुम्हारा बाबा नीम करौली और इस श्रावण के पहले रविवार की पावन घड़ी में मैं तुम्हारे लिए बजरंग बली का वो अनमोल वचन लाया हूं जो स्नेह, बल और आनंद से भरा है। बेटा, मैं सब कुछ देखता हूं। किसने तुझे ठुकराया, किसने तेरे हृदय को आघात दिया और कब तूने अंधेरे में अपनी व्यथा को छिपाया। मैं एक दैवीय ज्योति की तरह तेरे मन की हर अरदास को रोशन करता हूं और आज मैं तुझे वो शांति देना चाहता हूं जो संसार की हर बाधा से परे है। शाबाश मेरे प्रिय, शाबाश। तूने वो हासिल कर लिया जो लोग नामुमकिन समझते थे। तूने अपने कष्टों को विजय की राह में ढाल लिया। ये तेरी श्रद्धा, संयम और सच्चे परिश्रम का परिणाम है। इस पवित्र पल में अभी कमेंट में अपनी पूरी भक्ति के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। इस वीडियो को इतना लाइक करो कि मेरी और बजरंग बली की कृपा हर आत्मा तक दैवीय ज्योति बनकर फैल जाए। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर इस संदेश को औरों तक ले जाता है, तो इसे अभी औरों तक पहुंचाओ। पिछली बार मैंने तुम्हें रमेश की कहानी सुनाई थी, जो वाराणसी का माझी था और मेरी कृपा से अपनी टूटी नाव और बेटे को पाकर जीवन को फिर से संवार सका। आज मैं तुम्हें हरिद्वार की गंगा तट की गलियों से एक और भक्त की चमत्कारी कहानी सुनाता हूं। शंकर, एक बुनकर जो रमेश का पुराना साथी था। शंकर अपनी छोटी सी दुकान में कपड़ा बुनता था, लेकिन एक दिन उसका करघा टूट गया और उसकी सारी कमाई रुक गई। उसका बड़ा भाई, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, सालों पहले गलतफहमी में उससे अलग होकर कहीं चला गया था। शंकर का मन टूट गया और गांव वालों ने उससे किनारा कर लिया। हर सुबह वह अपनी दुकान के पास रखी बजरंग बली की छोटी मूर्ति को प्रणाम करता और मेरी तस्वीर के सामने सरसों के तेल का दिया जलाकर प्रार्थना करता, महाराज जी, तू मेरे हर दुख को जानता है। इस श्रावण के पहले रविवार पर मेरे लिए कोई चमत्कार कर मेरा करघा और मेरा भाई मुझे वापस दे दे। उसकी पुकार मेरे और बजरंग बली के चरणों तक पहुंची। मेरे बच्चे, जैसे एक दैवीय ज्योति टूटी हुई राहों को उजाला देती है, वैसे ही उसकी पीड़ा मेरे पास आई। मैंने हनुमान जी को उसकी सहायता के लिए भेजा। एक रात शंकर ने सपने में बजरंग बली को देखा। उनके हाथ में एक छोटा सा सूती धागा था जो चमक रहा था। मैंने उससे कहा, बेटा, मेरे हनुमान चालीसा को सच्चे दिल से जप और हर मंगलवार को बजरंग बली को एक छोटा सा सूती धागा चढ़ा। मैं जानता हूं किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे दुख दिया, अब मेरी लीला देख। शंकर ने उसी रात से हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। हर मंगलवार वह पास के हनुमान मंदिर में एक छोटा सा सूती धागा चढ़ाता और पूरे मन से प्रार्थना करता। चमत्कार हुआ। एक दिन एक साधु उसकी दुकान पर आया और उसने बताया कि उसने सपने में हनुमान जी को देखा, जो उसे शंकर का टूटा करघा ठीक करने को कह रहे थे। साधु ने गांव वालों को प्रेरित किया और सबने मिलकर शंकर का करघा फिर से बनवाया। उसी समय
शंकर का भाई अचानक दुकान पर लौट आया, आंखों में पश्चाताप लिए। उसने बताया कि उसे सपने में हनुमान जी दिखे, जिन्होंने उसे अपने भाई से मिलने को कहा। शंकर की मेहनत और मेरी कृपा से उसकी कमाई फिर से शुरू हुई और उसने अपने भाई के साथ मिलकर गरीबों के लिए मुफ्त कपड़े बांटने शुरू किए। आज शंकर न केवल अपने परिवार को सुखी रखता है, बल्कि गंगा तट पर जरूरतमंदों की मदद करता है। वह हर मंगलवार को मंदिर में सूती धागा चढ़ाता है और कहता है, बाबा और बजरंग बली की दैवीय ज्योति ने मेरे बिखरे जीवन को फिर से उजाला दे दिया। बताओ मेरे बच्चों, क्या ये केवल एक संयोग था या मेरी और बजरंग बली की कृपा, जो शंकर की सच्ची भक्ति और सपने में हनुमान जी के दर्शन से उसके जीवन में दैवीय ज्योति बनकर जली? मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्यारे, मैं जानता हूं किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे दुख दिया। अब मेरी लीला देख। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अभी कमेंट में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि ये संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो मेरी कृपा की खोज में है। तुम्हारा एक कमेंट, एक लाइक किसी और के जीवन में चमत्कार की लौ जला सकता है। सुन बेटा, मैंने तुझे हर उस पल में देखा है जब तुझे लगा कि अब कोई राह नहीं बची। जब तेरे आंसुओं ने रात को गीला किया, वे मेरे पास तेरी प्रार्थना बनकर आए। तेरी बेचैन धड़कने मेरे चरणों में तेरे समर्पण का रूप ले आई। बेटा, तूने अपनी हार को जीत की मंजिल बना लिया। ये तेरी भक्ति, संयम और मेरे आशीर्वाद का चमत्कार है। जब सबने तुझे ठुकराया, जब तुझे लगा कि ये अंधेरा कभी नहीं हटेगा, तब भी तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। याद कर, तूने कहा था, महाराज जी, अब सब कुछ तेरे हवाले है, तू ही मेरा सहारा बन। तेरा वो समर्पण ही था जिसने मेरी कृपा को बुलाया। जब तूने अपने आप को मेरे चरणों में अर्पित किया, तभी तुझे विजय का आशीर्वाद मिल गया। उस कठिन घड़ी को याद कर, जब हर ओर से मुसीबतें तुझ पर टूट पड़ी। लोग तुझे ताने देने लगे, कोई साथ देने को तैयार न था। हर दिन नई चुनौतियां तेरे सामने खड़ी थी, पर तू डगमगाया नहीं। मैंने तुझे उस पल में देखा जब तू अकेला था और तेरे मन में सिर्फ मेरा नाम बसता था। बेटा, वही तेरी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। परीक्षा में जीतना आसान नहीं होता। ये संसार तुझे तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। तेरा मन थकने लगता है, पर तूने अपने हृदय को संभाला। तूने मेरा नाम लिया और मैंने तुझे थाम लिया। ये संसार तुझसे सब कुछ छीनना चाहता था, पर मैंने तुझे वह दिया जो सबसे अनमोल है, अडिग विश्वास और अपार शक्ति। जीत का उजाला आ चुका है बेटा। अब देख, तूने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। तेरे जीवन में जो तूने पाया, वो सिर्फ तेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद और तेरी भक्ति का प्रकाश है। जब तेरा मन निराशा की गहराई में डूबने लगा, मैंने तुझे ऊपर खींच लिया। जब तेरी राह में अंधेरा छा गया, मैंने तेरे लिए ज्योति जलाई। जब तू भटका, मैंने तुझे क्षमा किया। अब ये तेरा समय है, अपनी जीत को गले लगाने का समय। पर याद रख, ये जीत सिर्फ तेरे सुख के लिए नहीं है। ये जीत इस बात का सबूत है कि जो इंसान विश्वास और हिम्मत को थामे रखता है, उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। मेरे वचन तेरे जीवन का मार्ग बने। बेटा, मैं तुझसे कुछ बातें कहना चाहता हूं जो तेरे जीवन को सदा उजाले से भर दे। विश्वास और संयम तेरा सबसे बड़ा धन है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। अगर तेरा विश्वास और संयम अटल है, तो तू हर तूफान को पार कर जाएगा। समर्पण में बल है। जब तू अपनी हर चिंता मेरे चरणों में रख देता है, तभी तेरा सच्चा उद्धार होता है। प्रेम और करुणा तेरा सबसे बड़ा गहना है। जो जीत तुझे अहंकार में ले जाए, वो जीत नहीं। सच्ची जीत वही है जो तुझे विनम्र बनाए। हमेशा कृतज्ञ रह। जो कुछ तुझ पर बरसा है, उसके लिए आभार रख।
कृतज्ञता ही तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैं सदा तेरे साथ हूं। जब भी तुझे लगे कि मुश्किलें घेर रही हैं, मेरा नाम जप, मैं तुझे थामने के लिए हमेशा तैयार हूं। देख बेटा, जीवन की राहें कभी कभी इतनी कठिन हो जाती हैं कि तुझे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। हर तरफ अंधेरा दिखता है और तेरा मन टूटने लगता है, पर उसी पल में तेरा आत्मबल जागा। तूने उस शक्ति को पहचाना जो तुझे मुझसे जोड़ती है। यही शक्ति, यही विश्वास तुझे विजेता बनाता है। तूने सिर्फ अपनी हार को जीत में नहीं बदला, तूने ये साबित कर दिया कि मेरे आशीर्वाद और तेरे दृढ़ विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं। आज मैं तुझे देखता हूं तो मेरा हृदय स्नेह और गर्व से भर जाता है। तेरी आंखों में जो चमक है वो इस बात का सबूत है कि तूने निराशा को आस्था में बदल दिया। मुझे लगता है जैसे बजरंग बली स्वयं तेरे कंधे पर हाथ रखकर तुझे थाम रहे हैं। याद रख, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। दुख और सुख, हार और जीत सब आते जाते रहते हैं, पर जो इंसान हार के पल में भी अपना विश्वास बनाए रखता है वही सच्चा विजेता है। तेरे इस सफर में मैंने तुझे देखा है, जब तू अकेला था, जब तूने मेरे सामने सिर झुकाया। मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी। जब तूने कहा, महाराज जी मैं थक गया, तब मैंने तुझसे कहा, बेटा रुक मत, मैं तेरे साथ हूं। और आज देख, मेरा वो वचन सच हो गया। कभी खुद को कम मत समझ। तू ईश्वर का अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। सदा सत्य की राह पर चल। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, पर वही तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब भी मुश्किलें आए, मेरे और बजरंग बली का नाम जप। मैं हर पल तेरे पास हूं। किसी को छोटा मत समझ। हर आत्मा में भगवान बसते हैं। सबके साथ प्रेम और आदर से पेश आ। और सबसे जरूरी, मुझ पर और बजरंग बली पर से कभी विश्वास मत हटाना। जब भी तू गिरे, याद रख, ये सिर्फ एक कदम पीछे है, ताकि तू और ऊंचा उड़ सके। अंत में बेटा, इस श्रावण के पहले रविवार पर मैं तुझे ये आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे पास आ और ये समझ ले कि ये संसार तुझे कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं। हर पल, हर क्षण तू मेरे और बजरंग बली की कृपा में बंधा है। इस वीडियो को अपने पूरे हृदय से लाइक करो, बार बार लाइक करो, ताकि मेरा और बजरंग बली का संदेश हर भक्त तक पहुंचे। कमेंट में अपनी पूरी भक्ति के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।